हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला। और कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी, 2-3 दिन। तो उसके लिए मैं अब आज से मैं फिर से अपनी वीडियोस लगातार कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ अब रेगुलर अपलोड करूंगी। ठीक है, कुछ बिजी थी इसलिए नहीं अपलोड कर पाए थे। ओके, तो फिलहाल अभी इस वीडियो में मैं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, तो और हाँ, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जो मैं पीवाईक्यूज की सीरीज चला रही थी, 2024 के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही थी, तो उसमें मैंने थ्योरी क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अभी रह गए हैं जिनको मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं करा है। उसकी जगह पे मैंने कुछ दिनों से इस चैनल पे मैं क्या अपलोड कर रही थी, सेक्शंस अपलोड कर रही थी। जो इम्पोर्टेंट एक्ट है उनके जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है उनको अपलोड कर रही थी। तो आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, और मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसमें कुछ 10 क्वेश्चंस है जिनको मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि आज कुछ ना कुछ हम पढ़ाई कर लें। फिलहाल कल से मैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो स्किप जो रह गए हैं उनकी वीडियो अपलोड करूंगी कल से। ठीक है, 2 पार्ट में इसको अपलोड करूंगी। कल कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस परसों करेंगे, जिससे हमारा 2024 का भी एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये तो आप लोग को पता ही होगा, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये पता होगा एलपीजी क्या है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। रिफॉर्म्स जो हुआ था इंडिया में वर इंट्रोड्यूस्ड इन, कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? 1991 में। ठीक है, 1980 है कि 1985 है कि 1991 है कि 2000? The correct option for this particular question, correct answer for this particular question is 1991। ठीक है, 1991। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, और मैं इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करूंगी, तो आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी होती है? जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का इसमें पार्ट होता है। ठीक है, तो को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इकोनॉमी फुल्ली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, इकोनॉमी विथ ओनली प्राइवेट सेक्टर, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है? The Brundtland Commission report 1987 is associated with। अब जो ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब, अब इसमें एक क्वेश्चन आप ये भी ले सकते हो कि 1987 ये रिपोर्ट कब हुई थी? 1987 में। एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है ये? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कि ग्लोबलाइजेशन से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कि डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट से? ये किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ठीक है, तो ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में, जो कि किससे रिलेटेड एसोसिएटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वॉज ग्रेंटेड स्टैचुटरी पावर्स इन। अब इसको स्टैचुटरी पावर्स कब मिली? ठीक है, इसे स्टैचुटरी पावर्स कब मिली थी? 1988 में कि 1991 में कि 1992 में कि 1995 में? इसका ये सेबी जो है ना, इसका एक्ट बाद में आया था, ये इम्प्लीमेंट पहले हो गया था। ठीक है, तो 1992 जो है इसमें इसको स्टैचुटरी पावर्स मिली थी। ठीक है, आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जो है, वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। अब जीएसटी कब लागू हुआ था? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2016 में कि 1 जुलाई 2017 में कि 1 जनवरी 2018 में कि 1 अप्रैल 2019 में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2017।
और फिर उसके बाद हम लोग अब एक ये और भी सिंपल सा क्वेश्चन हेडक्वार्टर पूछा गया है डब्ल्यूटीओ का। अब डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कब आया था? कब आया था? ये आया था 1995 में। ठीक है, डेट भी याद रखते चलिए। 1990 से एक क्वेश्चन और कवर हो गया। ठीक है, अभी इसी जून वाले साइकिल में आपसे डायरेक्ट मतलब मैंने जब एग्जाम दिया था तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एसबीआई कब आया था। मतलब एसबीआई कब मतलब जो इम्पीरिकल बैंक जो एसबीआई है, मतलब जो एसबीआई है वो कब नेशनलाइज्ड हुआ था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया गया। और अगर आपको नहीं पता था तो आप गलत करके आओ। ठीक है, 1955 में। तो अब देखा जाए तो कभी कभी ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुई थी। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? पेरिस में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में कि वाशिंगटन डीसी में? कहाँ पर है? जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसलिए आप ईयर्स भी याद करते चलिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स का मेंबर कौन नहीं है? ब्राजील, रशिया, इंडोनेशिया या साउथ अफ्रीका? देखो एस तो यहाँ पे है, ब्राजील भी है, ठीक है, आर रशिया भी, इंडोनेशिया नहीं है। ठीक है, इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। अब देखते हैं आईएमएफ। ठीक है, द हेडक्वार्टर आईएमएफ का कहाँ पर है? ठीक है, आईएमएफ 1944 में आया था। ठीक है, ये भी आप याद क्या है ये? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक भी है एक, जिसका जिसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बता रही हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पता ही होगा क्या होता है। तो ओनली करेंट अकाउंट है क्या? ओनली कैपिटल अकाउंट है? बोथ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओनली? तो करेक्ट ऑप्शन फॉर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दोनों है। करेंट अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट दोनों इंक्लूड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द टर्म डंपिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स। जो टर्म डंपिंग है इंटरनेशनल ट्रेड में, उसका क्या मतलब? export of goods at a lower price than in the domestic market, selling high quality goods abroad, या import substitution strategy, या restricting exports to certain countries? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि हम यहाँ पे बेच रहे हैं गुड्स को एट कम प्राइस में देन इन द डोमेस्टिक, अपने मार्केट में से बदले दूसरी जगह पे हम लोग कम पैसे में बेच रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एट अ लोअर प्राइस देन इन द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। और इस वीडियो में यहीं तक है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी हो तो। और आज मैंने कुछ ये सिंपल क्वेश्चंस ही रखे हैं। ठीक है, कल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रह गए हैं उनको मैं पार्ट करके उसको कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 2023 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो दैट्स इट।